आज हम बात करेंगे इतिहास के दूसरे वीडियो की। कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक का पहला पाठ, जो लगभग सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। विशुद्ध साहित्य ग्रंथों में अनेक नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, कथा, साहित्य एवं कोश की रचना की गई, जिनसे उस समय के शासकों के सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविकाग्नित्रम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृगमच्छिकटम, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा व कामांधक का नीतिसार ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कथा साहित्य एवं कोश साहित्य की दृष्टि से विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, गुणाढ़ की व्रत कथा, क्षेमेंद्र का व्रत कथा मंजरी, सोमदेव का कथाश्रित सागर, अमर सिंह का अमर कोश आदि प्रमुख ग्रंथ है, जिनसे तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रंथों में प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। प्राचीन तमिल संगम साहित्य कहलाते हैं। इस साहित्य के प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। तेलुगु ग्रंथ दुर्जटी द्वारा लिखित कृष्ण देवराय विजय नगर राज्य के शासक कृष्ण देवराय की उपलब्धियों की जानकारी देता है। राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद्र प्रदायी, पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कन्नड़ प्रबंध, बिट्टू सुजा का रावजेत सिरो छंद, सूर्यमल विस्तरण का वंश भास्कर, नैणसी का नैणसी ख्यात, बांकीदास ख्यात आदि प्रमुख है। विदेशी विवरण, प्राचीन काल से ही भारत की सांस्कृतिक आर्थिक उपलब्धियां आकर्षित करती रही है। भारत व्यापारिक संबंध विश्व के देशों से थे। धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के हेतु लोग विदेशों से यहाँ आते थे, इसलिए विदेशी लेखक भी भारत से प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के संबंध में पर्याप्त विवरण दिया, लेकिन इस विवरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। यूनानी साहित्य, यूनानी लेखकों में टेशियस, हेरोडेटस, निरियाक्स, एरिस्टोब्यूलस, अनिक्रिटस, स्ट्रेबो, एरियन एवं स्काइलैक्स प्रमुख है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका। यूनानी विवरणों से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन एवं समाज की आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यूनानी साहित्य में टोलमी का भूगोल, प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोब्यूलस की हिस्ट्री ऑफ द वॉर, स्ट्रेबो का भूगोल आदि विशेष उल्लेखनीय। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में बंदरगाहों के व्यापारों का विस्तृत विवरण। चीनी यात्रियों में फायान, सुंगुयन, हवेनसांग, इत्सिंग का वृत्तांत में। फायान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 399-414 ईस्वी में भारत आया था। हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में 629 से 644 ईस्वी में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक सियूकी में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया। इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 672 से 688 तक भारत का भ्रमण किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ ही भारतीय संस्कृति और समाज की भी जानकारी मिलती है। तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ द्वारा रचित कंग्यूर व तंग्यूर ग्रंथों को उपयोगी माना गया। अरबी यात्री और भूगोलवेताओं ने भी भारत के संबंध में जानकारी दी। मसूदी ने अपनी पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड में भारत का विवरण दिया और लिखा कि भारत का राज्य स्थल व समुद्र दोनों पर था। सिंध के इतिहास चचनामा तथा सुलेमान नबी की पुस्तक सिलसिलात उल-तवारीख में पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। अरबी लेखकों में अल-बरूनी तारीख हिंद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने संस्कृत भाषा सीखी व मूल स्रोतों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक तारीख उल हिंद में भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में लिखा। इतिहास के स्रोत रूप वंशावलियाँ। भारतीय इतिहास का वंश लेखन परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप में सहज कर रखने की प्रणाली है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति के वर्ग घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंशक्रम हस्तलिखित पोथियों का अंकित करता है। वंशावलियों के अध्ययन से ही हमें जानकारी मिलती है कि हम पूर्वज कौन थे। वंशावली लेखों से मुख्य रूप से बड़ुआ, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ, पुरोहित, पंडे, बारोट आदि प्रमुख है। ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से वंशावली निम्नलिखित बिंदुओं की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ व शैलियाँ आती है।
अभिलेख में शिलालेख, स्तंभलेख, कुआलेख, मूर्तिलेख और ताम्रपत्र आते हैं। अब आता है साहित्य स्रोत। धार्मिक साहित्य, धर्मेंद्र साहित्य। धार्मिक साहित्य में लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, विशुद्ध साहित्य आता है। विशुद्ध साहित्य में काव्य, नाटक, कथा, नीति शास्त्र आते हैं। विदेशी साहित्य में यूनानी, चीनी, मुस्लिम, तिब्बती साहित्य आते हैं। पुरोहितों द्वारा निर्मित वंशावलियां, बहियां प्रमाणिक दस्तावेजी न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य। इसमें पारिवारिक संबंधों के विषय में कागज इत्यादि वर्णन किया जाता है। इसका उद्देश्य उनके सदैव रिकॉर्ड रूप में देखने को होता है। वर्णन में अक्षरों के साथ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मौखिक साक्ष्य से लिखित साक्ष्य अधिक प्रभावपूर्ण होता है। निश्चित रूप से बहियां या वंशावलियां एक न्यायिक दस्तावेज है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावलियां बहियों इत्यादि को सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं। बहियों में की गई प्रविष्टियों के साक्ष्य के रूप में ग्रह ऐसे मामले जिसमें वंशावली रूप में स्वीकार किया। वंशावली लेखों को लोक इतिहासकार भी कह सकते हैं। पुरातन एवं मध्यकाल भारतीय लेकिन वंशावली सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। वंशावलियों में प्रत्येक जाति व प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास का लेखन हुआ। इसके वंशानुक्रम की जानकारी हमें वंशावलियों से मिलती है। वंश लेखकों ने जातीय सामाजिक इतिहास को भी जानकारी दी। समाज में जिन महापुरुषों को अपना आदर्श मानता है उनकी जानकारी में वंशावलियों से प्राप्त होती है। वंशावली लेखन परंपरा की शुरुआत वैदिक ऋषियों द्वारा समाज के सुसंगठित सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से की गई। हजारों वर्षों से आज भी अनुरोध जारी है। वंशावली परंपरा के हस्तलिखित ग्रंथों से अनेक ऐतिहासिक पुरुषों का परिचय प्राप्त होता है। समाज के आर्थिक जीवन के विकास, लोगों के व्यवसाय आदि का उल्लेख भी वंश लेखकों द्वारा किया गया। वंशावली लेखक एक निश्चित समय तक व्यक्ति के आवास पर ही निवास करने इसका लेखन करता है। इसके लिए यथार्थता दिखाई पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास विस्तार, वंश, कुलक्रम, कुलाचार, गोत्र व पूर्वजों के नाम प्राप्त करने का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत वंशावलियां हैं। वंशावलियों द्वारा धर्मांतरित हिंदुओं को अपनी जड़ों का परिचय देकर आपसी विद्वेष को कम किया जा सकता है। इससे धार्मिक उन्माद और अलगाववाद को कम करने से देश की सांप्रदायिकता, सहयोग और सद्भावना की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। पुराणों में जो 5 लक्षण विषय बताए गए उनमें रचना वंश, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतारिणी च वंशानुचरितम च पुराणम पंचलक्षणम, अर्थात सृष्टि का सर्जन, प्रलय का आगमन, वंशों की रचना, काल की अवधि गणना, वंश चरित्र की चर्चा करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं वंशावलियों के माध्यम से ही हमें इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है। आज भी वंशावली लेकर घर घर जाकर वाचन करते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे कल।